बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि हे पिता, वरदान पाकर तारकासुर ने क्या क्या काम किया। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, वरदान पाकर तारकासुर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी से सब वृत्तांत कह सुनाया, और इस पर सभी दैत्यों ने उसे अपना प्रतिनिधि चुनकर और सब राज्यपाल उसे सौंप दिया, और सभी ने उसकी स्तुति प्रशंसा करना चालू किया। तदुपरांत तारक ने सब असुरों को इकट्ठा करके और एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया, जिसमें करोड़ों बलशाली योद्धा थे। उस सेना के 10 प्रमुख सेनापति थे, जिनके नाम इस प्रकार थे: कुंभक, कुंज, महिष, कुंजर, कालनेमी, किमी, कृष्ण जठर, प्रभुजक, शंभु तथा कालकेतु। जो दैत्य इस संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति था, उसका नाम था ग्रसन। ये सब असुर योद्धा अपने सामने तीनों लोगों को तुच्छ समझते थे। इस सेना को लेकर तारक ने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई कर दी। तदुपरांत देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। हे नारद, उस समय देवता तथा दैत्यों में घोर महायुद्ध आरंभ हो गया, जिसमें अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग किया गया। तारक ने इंद्र से युद्ध ठाना, निमि ने अग्नि से भिड़ा, कालनेमी ने यमराज से आमने सामने हुए, नमूची तथा नर्तकी ने परस्पर युद्ध करते हुए अपने अपने विजय की कामना से, महिषासुर तथा वरुण ने एक दूसरे को मारने के लिए शस्त्र धारण किए। इसी प्रकार सभी दैत्य और देवता अपनी अपनी जोड़ी देखकर आपस में युद्ध करने लगे। हे नारद, उस समय तारक ने अपना तेज प्रकट करके इंद्र को परास्त कर दिया। तदुपरांत वह विष्णु जी के लोक में जा पहुंचा और विष्णु जी के सन्मुख जाकर खड़ा हो गया। तारक के इस प्रताप को देखकर विष्णु जी ने पहले तो बहुत आश्चर्य किया, फिर शिव जी के वरदान को महिमा समझकर युद्ध क्षेत्र से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार तारक ने उस युद्ध में विजय पाकर सब देवताओं को बंदी बनाकर और अपने कारागार में ले आकर सभी को डाल दिया। जिस स्थान पर महानदी और समुद्र दोनों परस्पर एक साथ मिलते हैं, वहीं पर उसने अपनी राजधानी बना ली। दैत्य इकट्ठे होकर रहने लगे। तारक ने निर्भय होकर अपने देश को अलग अलग भागों में बांट दिया, उनका राज्य असुरों को समर्पित कर दिया, जहां वे अपने परिवार तथा मित्रों सहित आनंद पूर्वक उपभोग करने लगे। इस प्रकार विष्णु जी के स्थान पर तारक स्वयं विष्णु लोक का अधिपति बन बैठा। उसने अग्नि को निमि का पदवी दे दिया और कालनेमी को यमराज का स्थान नियुक्त करा दिया। तदुपरांत उसने नर्तकी का पद नमूची को, वरुण का महिषासुर को, पवन का मेघ को, कुबेर का कच्छ को, इंद्र का जम्बू को, अहिपति का शंभु को और ब्रह्मा का कुंभ को
तथा मित्र का पद कुंजर को दे दिया। इसी प्रकार उसने सब देवताओं के पद पर दैत्यों को प्रतिष्ठित कर दिया। वे सब असुर संसार के स्वामी बनकर राज्य करने लगे। उनके राज्य में कोई भी असुर और इसके अतिरिक्त प्राणी भी दुख नहीं पा सकते थे। अस्तु तक कुछ समय बीतने पर विष्णु जी ने छिपे हुए देवताओं के पास जाकर यह कहा कि हे देवताओं, शिव जी का भक्त होने के कारण तारक अत्यंत बलवान है तथा महाप्रतापी भी है, इसलिए वह तुमसे कभी भी परास्त नहीं होगा। मैंने कुछ विचार करने के उपरांत यह निश्चय किया है कि तुम सब लोग अपना मनोरथ प्राप्त करने के लिए उनकी सेवा करना आरंभ कर दो। तुम नट का स्वरूप धारण कर उसके पास जाओ और अपने कौशल द्वारा उसे प्रसन्न करो। जब वह प्रसन्न हो जाएगा तब तुम्हें अवश्य छोड़ देगा। तदुपरांत सब देवता का रूप धारण कर तारक के पास जो पहुंचे और नट बनकर तरह तरह के तमाशे और नाच द्वारा उसका मन बहलाने लगे, जिनके कारण वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। तब तारक ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम जो चाहो अब मुझसे मांग लो। यह सुनकर देवताओं ने प्रसन्न होकर प्रार्थना किया कि हे असुर राज तारकासुर, आप हमें मुक्त कर दीजिए। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर तारक स्वीकार कर लिया। तारक ने उन सभी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया। तब वे अपने अपने लोक को लौट गए। हे नारद, तारक के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई भी दुखी नहीं था। यह बात तुम्हें भली भांति जान लेनी चाहिए। अतः तारक भगवान शिव का परम भक्त होने के कारण भगवान शिव का रोज भजन भी किया करता था, रोज उनकी भक्ति भी किया करता था। इसलिए तारक को मारना इतना सुगम नहीं था। इसलिए हे नारद, तारक के वध का कारण मैं आपको अपने अगले भाग में समझाऊंगा कि किस प्रकार तारक का वध हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।